Welcome to PN Sports Channel. Be dynamic. हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वंस अगेन वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम टोक्यो ओलंपिक्स। जैसा कि कल टोक्यो में जो कि क्लोजिंग सेरेमनी इस ओलंपिक की हुई, जो कि 2020 ओलंपिक था और 21 में कराया गया कोविड की वजह से। और ये सक्सेसफुल कंप्लीशन एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, मुझे लगता है भारत के खेलों की दृष्टि से भी, और साथ ही साथ इस कंप्लीशन के साथ, क्योंकि वो एक दौर था जहाँ पे आईओसी, जहाँ पे ऑर्गेनाइजिंग कमेटी भी थोड़ा सा असमंजस में थी कि कोविड के प्रोटोकॉल्स के साथ, कोविड के इस बढ़ते संक्रमण के साथ किस तरह से इस खेलों के महाकुंभ को कराया जाए। लेकिन अंत में बहुत अच्छी तरीके से, बिना किसी क्योंकि किसी भी खिलाड़ी को कहीं जो ओलंपिक में प्रतिस्पर्धा में शामिल थे वहां पे किसी भी तरह का संक्रमण फैलने की खबर नहीं आई थी। और भारत का भी जो सबसे बड़ा दल इस बार गया, 126 खिलाड़ियों का, लगभग 26-27, तो वहां पे भी भारत किसी भी तरह से कोविड के संक्रमण में से अछूता रहा है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत अच्छी उपलब्धि है और स्पोर्ट्स इंडस्ट्री के लिए, वर्ल्ड स्पोर्ट्स इंडस्ट्री के लिए बहुत बेहतर खबर है। जहाँ पे कल आईओसी के जो प्रेसिडेंट हैं थॉमस बक, उन्होंने भी एक ऑर्गेनाइजिंग कमेटी को बधाई दी है और उन्होंने भी हर्ष जताया है कि कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी उपलब्धि पूरे खेलों के लिए पूरे विश्व भर में हुई। अगर हम बात करें आज के वीडियो के टाइटल को, अगर आप देख रहे हो तो भारोत्तोलन, मतलब जो वेट लिफ्टिंग है उसको पेरिस ओलंपिक्स में हटाने की बात अब चल रही है। और मैं आपको बता दूं कि आईओसी के पास अब जो है इस तरह के कुछ अधिकार होते हैं कि अगर वो चाहे तो किसी खेल को इस बात पे, इस लिहाज से हटा सकता है या उस खेलों में कहीं ना कहीं कुछ रिस्ट्रिक्शंस रख सकता है कि अगर वो खेल या उनके फेडरेशन, उनके एसोसिएशन अगर आईओसी के नियमों का जो है पालन नहीं करते सही तरीके से, या किसी भी इवेंट या किसी भी मैच में अगर उनको जो उनकी जो जजेस के जजमेंट होते हैं, अगर वे उस पर खेद जताते हुए उसको जो है मानते नहीं हैं, उसको स्वीकार नहीं करते, तो इस बिना एक्सेप्ट किए जब ये चीज़ें चलती हैं तो कहीं ना कहीं आईओसी के पास कुछ आधिकारिक जो उनके निर्णय होते हैं वो ले सकते हैं। तो इसी दौर में अब ये खबर निकल के आ रही है लगातार कि वेट लिफ्टिंग को हो सकता है कि ओलंपिक से हटा दिया जाए। और कहीं ना कहीं मैं आपको बताऊं कि जहाँ पे मीराबाई चानू जो है हमारे लिए सिल्वर मेडल लेके आई थी फर्स्ट डे ही, और वो एक उनके लिए बड़ा झटका हो सकता है क्योंकि वे चाहती थी कि मैं पेरिस ओलंपिक में गोल्ड की दावेदार बनूं। लेकिन अब जो है आईओसी के अनुसार मैं आपको बताऊं कि यदि कोई खेल आईओसी के कार्यकारी बोर्ड के फैसलों का पालन नहीं करता है या ऐसा काम करता है जिसमें कि ओलंपिक की जो छवि है वो धूमिल हो, तो ओलंपिक कमेटी के पास, विश्व जो कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है, उसके पास ये अधिकार है कि वो अपनी उस पावर का इस्तेमाल करके उस खेल को ओलंपिक खेलों से अलग कर सकता है। और साथ ही साथ मैं आपको बताऊं कि बॉक्सिंग खेल ऐसा है, क्योंकि ये दो खेल लगातार जो है, क्योंकि इसमें जजेस के निर्णयों पे बहुत फैसले होते हैं और अंत में निर्णय जजेस की और उनके ही ऑब्जर्वेशन के थ्रू, पॉइंट्स के स्कोर के थ्रू जो है, क्यूमुलेटिव पॉइंट्स के थ्रू होते हैं। वहाँ पे खिलाड़ियों के, कोचेस के या संबंधित एसोसिएशन के निर्णयों को सही तरीके से ना मानने के वजह से कहीं ना कहीं बॉक्सिंग पर भी अब खतरा नजर आ रहा है। और वहाँ भी कहीं ना कहीं पेरिस ओलंपिक में बॉक्सिंग में भी आईओसी ने कुछ रिस्ट्रिक्शंस किए हैं। तो ये शुरुआत की दो खबर, बड़ी खबर हमारे लिए थी। अब हम चलते हैं जहाँ पे हम बात कर रहे थे कि लियोनेल मेसी जो कि एक बहुत बड़ा नाम है। चलिए उससे पहले मैं आपको मेडल टैली के बारे में बता दूं, क्योंकि मेडल टैली में यूनाइटेड स्टेट्स ने फिनिश किया है 113 जो टोटल मेडल्स के साथ, जिसमें उनके 39 गोल्ड शामिल हैं, और चाइना ने सेकंड फिनिश किया है। बड़ी बात यह है कि मेजबान जो है वो जापान तीसरे स्थान पे रहा है और ग्रेट ब्रिटेन चौथे। और आरओसी मतलब रशियन ओलंपिक कमेटी, मतलब अपने जो रसिया का नाम, बिना नाम जो है वहाँ पे दिखाए हुए, या हम कहें उनके एंथम को कहीं नहीं बजाया गया जब भी उनके एथलीट्स जो है मेडल उनको मिले, या हर तरह से उनके फ्लैग्स में जो बैन किया गया था, पहले भी हमने वीडियो में चर्चा की थी। तो ये सब चीज़ों के बावजूद आरओसी मतलब रशियन ओलंपिक कमेटी के जो खिलाड़ी थे, मतलब रसिया के जो खिलाड़ी थे, उन्होंने टोटल 22 गोल्ड के साथ, और वे भी अपने सर्वश्रेष्ठ में इस बार फिनिश किए। मतलब टोटल 65 71 मेडल के साथ उन्होंने टोटल फिनिश किया है, और उनका ये भी अब तक का सबसे बेहतरीन ओलंपिक रहा है। तो उस लिहाज से उनके लिए एक बहुत बड़ी राहत, बड़ी खबर है।
अब चलते हैं फुटबॉल की दुनिया में, जहां पे लियोनेल मेसी एक ऐसा नाम है जो हमेशा से चर्चा में रहता है और पिछले कुछ दिनों से तो बहुत चर्चा में है। मैंने पहले भी आपको ये अपडेट दी थी कि लियोनेल मेसी जो है बार्सिलोना के साथ इतने सालों से 21 सालों से जुड़े हुए हैं और 21 सालों का रिश्ता उनका इस साल जो है उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ। और कहीं ना कहीं ला लीगा में जो एक राशि है जिससे ऊपर आप नहीं जा सकते, जिस राशि से ऊपर, तो इस वजह से लियोनेल मेसी के कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करने की बात भी आई, सामने आई। उसके बाद लियोनेल मेसी जो है वो पहले तो खुद छोड़ना चाहते थे, लेकिन बार्सिलोना ने उनको रोकना चाहा और बार्सिलोना ने उनको 50% मतलब उनकी जो फीस थी उसको 50% कम करने के बाद उनको ये प्रपोजल दिया कि वो बने रहें बार्सिलोना के साथ। लेकिन कल फिर से एक बड़ी खबर जो सामने आई कि उन्होंने जो भावुक हो चुके थे लियोनेल मेसी, और उन्होंने कहा 34 वर्षीय जो लियोनेल मेसी है वो लंबे समय से बार्सिलोना के साथ रहे हैं, मुझे लगता है 13 साल की उम्र से लगभग रहे थे। तो इस दौर में उनके लिए जो बार्सिलोना में जो एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस जो उन्होंने की थी, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो मेसी हैं वो बहुत भावुक नजर आए और उन्होंने कहा कि अब वे बार्सिलोना को आधिकारिक रूप से छोड़ने की अनाउंसमेंट कर रहे हैं। ये उनके लिए उन्होंने कहा कि बहुत भावुक पल है, क्योंकि उनके साथ जो जुड़ाव है बार्सिलोना का वो बहुत लंबा है। और मैं आपको बता दूं अगर तो कि जो लियोनेल मेसी हैं उन्होंने 34 ट्रॉफीज जो है वो बार्सिलोना के लिए जीती हैं जब से वो डेब्यू किए हैं। और उस समय उनकी जो एज है वो 17 साल की थी, माफ कीजिएगा 17 साल उनकी एज उस समय थी। और अक्टूबर 2004 में उन्होंने बार्सिलोना को ज्वाइन किया था। और अब इवेंचुअली उन्होंने ये फैसला किया है क्योंकि बार्सिलोना के प्रेसिडेंट ने 2 दिन पहले भी ये स्टेटमेंट दिया था कि अगर हम लियोनेल मेसी को अपनी 50% उनकी जो शर्तें हैं या हमारी जो प्रपोजल है उसके हिसाब से अगर बार्सिलोना में बनाए रखते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे लिए अगले 50 साल रिस्क में होंगे, हम अन्य खिलाड़ियों को उस तरह के वेजेस नहीं दे पाएंगे। तो उन्होंने कहा कि अब जो है किसी भी तरह का रास्ता बचा नहीं है बार्सिलोना में रहने के। तो उम्मीद अब ये की जा रही है और बहुत दिन से ये कयास भी लगाए जा रहे हैं, अलग अलग जो क्लब हैं, बड़े बड़े क्लब, मैनचेस्टर सिटी, PSG जो हम कहते हैं, पेरिस सेंट जो हम कहते हैं, वो सारे फ्रांस के क्लब जो हैं जो लियोनेल मेसी है उनको जो है अपनी टीम में अपने फ्रेंचाइजी के साथ जोड़ना चाहते हैं। लेकिन लियोनेल मेसी की जो फीस है, जो सैलरी है, उस हिसाब से उन पे जो है खर्च करना वो थोड़ा सा इतना आसान नहीं है। तो ये बड़े क्लब जो है लगातार उनके साथ बने हैं और 70-80% अभी ये निकल के आ रही हैं चीज़ें कि PSG के साथ उनका जुड़ना लगभग तय माना जा रहा है। अब देखो ये भी एक फाइनल अनाउंसमेंट नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं काफ़ी हद तक PSG के साथ, जहां उनके पुराने जो साथी खिलाड़ी हैं नेमार और एम्बापे वे भी खेलते हैं, तो अब उम्मीद ये की जा रही है और बड़ा एक फुटबॉल की दुनिया में ये भी हलचल हो रही है कि क्या ये फ्रंट 3 जो खिलाड़ी हैं, मतलब एम्बापे, नेमार और लियोनेल मेसी, क्या ये 3 PSG के साथ खेलते हुए, PSG के लिए खेलते हुए नजर आएंगे। तो ये एक बड़ी चीज सामने आई है। उसके अलावा अगर हम आज बात करते हैं, जो कि क्रिकेट की बात तक मैं लेके जाता हूं, जहां पे कि कल मैंने आपसे बताया था कि भारत का पहला टेस्ट मैच भारत को लगभग जीत की कगार पे था। टफ जरूर था, लेकिन एक चांस जरूर था भारत के पास कि वो आखिरी दिन 150 के आसपास लगभग रन उन्होंने बनाने थे। लेकिन जो वेदर कंडीशंस हैं जो कि इंग्लैंड में, वो बहुत बेहतर नहीं थी और वहीं जो रेनी जो एक कॉज है उस वजह से जो कल का मैच है वो ड्रॉ करार दिया गया और ड्रॉ हो गया है पहला मैच, जहां पे कि जीत की उम्मीद भारत की बनी हुई थी। अब जो है सेकंड टेस्ट और लगभग नहीं बल्कि 5 टेस्ट मैचेस की ये श्रृंखला होनी है, टेस्ट सीरीज भारत और इंग्लैंड के बीच। तो उम्मीद है कि जल्दी उसकी अपडेट भी हम आपको देते रहेंगे। ओलंपिक से जुड़ी खबरें आपसे लगातार डिस्कस करते रहेंगे। जो हमारे इस ओलंपिक खेलों के जो हमारे रत्न हैं, 7 रत्न हम जिसको कह रहे हैं, वे उनके बारे में भी हम आपसे लगातार उनकी खबरें साझा करते रहेंगे। आपको वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट करिए। फीडबैक के रूप में आप अपना कमेंट कर सकते हैं कि आपको किस तरह से और क्या चीज़ें हम सुधार कर सकते हैं। फिलहाल के लिए हमें इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।